अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 जब मैंने देखी तो इसमें कोई ख़ास काम नहीं था करने का, वो सारा औरल है आपका। उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है और उनके यूजेस देखने हैं, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की है। इसमें उन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने रेडिकल नोटेशन में आपने लिखना है, सिंपल एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है आपने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल या रेडिकेंट्स, जो रेडिसेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं, कि आपको मैंने पहले रियल नंबर्स का बताया था ना कि रियल नंबर जो होते हैं उसमें क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह जब हमने रेडिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो वो हम ऐसे लिखते हैं रेडिकल फॉर्म में, जैसे x है इज इक्वल टू हमारे पास, तो हमने यहाँ पे जैसे अंडर रूट में कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसको हम साथ में ऐसे लिख देंगे, यानी कि कोई भी नंबर हम लिख देंगे, आप कुछ भी लिख लें, x इज इक्वल टू यहाँ 3 और यहाँ 5 कर दें। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है वो हमने कैसे लिखना होता है, वो हमने ऐसे लिखना होता है 5 ऊपर से, ये देखिए ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है और ये जो होती है रेडिकल नोटेशंस आ जाती हैं, रेडिकल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि आप गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का वो है 3 - 64। अब आप इसको कैसे इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत सिंपल है। आपने इस चीज़ को नहीं, आपने सिर्फ -64 को लिख के इसको ब्रैकेट में कवर कर देना है, ठीक है। ये वैसे तो अंडर रूट का साइन होता है, लेकिन जब इसके साथ हमारे पास बाहर की साइड पे नंबर कोई भी आ जाता है तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ जाती है। ये हमारे पास रेडिकल साइन है, ये हमारे पास अंडर रूट नहीं है, रेडिकल फॉर्म में है। और ये हमारे पास जब हम जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, इसी तरह जब हम इस 3 को यहाँ पे लेके आएंगे तो हम इसके साथ 1/, कर देंगे 1/3। सो सिंपल, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में देखें, अब इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो अपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। -7 आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। -7 जैसे हमने -64 को लिखा हुआ है ना, वैसे -7 को लिख के इसका रेडिकल साइन दे देना है। अब यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जैसे ये है, अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 2 की पावर हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास दी हुई है 3, यानी कि ये 2 को 3 से किया हुआ है और उसके बाद 1/5 हमने बाहर लिख देना है, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा। अब इस 2 को जो है ना, 2 और 3 को ये हमने इधर लिख देना है और 5 को यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कोई डिफरेंस आपको लग रहा है 2 3/5 में और y -2/3 में, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह जैसे यहाँ पे 2 की पावर हमने 3 लिखी है, वैसे y की पावर -2 और उसके जो 1/3 उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब इसको रेडिकल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको नहीं देखना, y को -2 और ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 में उन्होंने कहा है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये आप देख के कर लें कि आपको ट्रू और फॉल्स, इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, नंबर 2, यानी कि 2 के ऊपर इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2/3, और इसको उन्होंने कैसे इसको रेडिकल नोटेशन में किया है, रेडिकल फॉर्म में 4 और बाहर 3 लिख दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई है, रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसका रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है रेडिकल फॉर्म में -125 और बाहर की तरफ हमारे पास वैल्यू है 3। तो सबसे पहले वाला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका वो हमारा है -125 एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ ये जो रेडिकल फॉर्म है उसको सिंपल में ला के 1/3 ऊपर कर देना। अब बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं करनी, उन्होंने कहा है इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करना है आपने। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने 125 जो है इसको पता तो चल गया ये ऑड नंबर है और इस पे 5 का टेबल ही जाता है। अगर आपने बहुत ही आसानी के लिए अपने लिए आप इसका एलसीएम लेने 125, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 टाइम्स है ना 5, तो हमने यहाँ पे -5 के ऊपर 3 लिख देना है और 1/3, अंडरस्टैंड। -5 के ऊपर 3 लिख के और 1/3 कर देना है। अब देखें 3 तो 3 से हो गया कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच जाता है, -5 1 ज़ा -5, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया है। इसी तरह बाकी दोनों पार्ट्स हैं, तीनों बल्कि
इसके बाद 34 2 और जो ऊपर अंडर रूट इसका 4 लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम है। आपने जैसे मैंने -125 का एलसीएम लिया है वैसे ही आपने 32 का एलसीएम लेके, अब 32 से आपको क्या नज़र आ रहा है, इवन नंबर है ना, तो इस पर 2 का टेबल ही जाएगा, तो 2 4 टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको ये चलिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखें 32 का मैंने एलसीएम लिया। सबसे पहले 32 को आपने ब्रैकेट में लेके आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, ऐसे रेडिकल फॉर्म से हटा के, ठीक है। 32/1/4 आ गया। अब कितने 2 टाइम हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 और 1/4 सेम हो गया ना। इसको हमने लिख देना है अब 1 2 3 4 5, हमारे पास बाहर जो है वो 4 है, इसलिए हमने इसको 2 की पावर 1 को तो हमने 2 सेपरेट कर देना है ना 5 में से। 1 2 3 4 जो है उनको हमने ऐसे लिख देना है 1/4 में। ये क्यों किया मैंने स्टेप, इसलिए किया है ताकि ये 4 4 से जो होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आप अपनी आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 2 को आप अलग से लिख लें, यानी कि इसको अलग से डिवाइड कर देना। 2 1/4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये हमारे पास इसकी नोटेशन आ जाएगी 2 और यहाँ पे हमने बाहर भी 2 आ जाएगा, और ये जो 4 एक बच जाएगा वो हमने यहाँ पे छोटा सा करके लिख देना है, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ही है, रेडिकल एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस को ही सॉल्व करना है। तो इसको हमने बाकी उन 2 स्टेप से थोड़ा सा इसका स्टेप ऐसे हो जाएगा कि हमने पहले इस जो 3 है ना ऊपर, इसके साथ अलग से दोनों स्टेप्स को कर देना है, और ये 32 अलग से इसको ऐसे लिख देना है। समझ आ गई? यानी कि दोनों को हमने रेडिकल फॉर्म में सेपरेट सेपरेट कर लेना है। 3 की पावर भी साइड पे रेडिकल फॉर्म में 5 और 32 को भी साइड पे कर लेना है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप देखें 3 का जो हमने एलसीएम लेना नहीं है, 32 का हमारे पास एलसीएम हमने अभी लिया है, ये आपके सामने ही है। 32 का आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5 1/5 आ जाता है, ठीक है। ये स्टेप मैंने ऐसे क्यों कर दिया है, क्योंकि हमारे पास एलसीएम में 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये 5 और 5 एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। 3 ऊपर वाली स्टेटमेंट को छेड़ा भी नहीं है मैंने, कुछ भी नहीं किया, वैसे ही है, सिर्फ नीचे हमारे पास 2 आ जाता है। ये हमारे पास आंसर है इसका। इसी के साथ जो लास्ट पार्ट है हमारे पास -8/27 3। सेम मेथड आपने सेम स्टेप करने हैं उसी की तरह ही। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, माइनस में है ना, नेगेटिव फॉर्म में जब भी होगा तो नेगेटिव में हमने इसको एक ही तरह से लिख लेना है, मतलब -8/27 को 1/3 होल ले लेना है। माइनस का फॉर्म है ना, इंटीगर इसकी चेंज हो जाती है यहाँ पे, तो -8/27 को 1/3 से। अब यहाँ पे हमने इन दोनों के स्टेप चेंज कर देने हैं। यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे हमने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। सेकंड स्टेप में कैसे, 8 का एलसीएम लेना है, 1 2 3 आ गया ना, तो -2 और ये हमारे पास ऊपर इसकी 3 है ना, 1 2 3 टाइम, तो 1/3 आ जाएगा। अब 27 का अलग से हमने एलसीएम ले लेना है, ये भी 3 है, 3 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास -2/3 आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। कुछ भी समझ नहीं आता या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।